सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। जो लोग गुप्त नवरात्रे जो 9 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं, 9 फरवरी से 16 फरवरी तक गुप्त नवरात्रे रहेंगे। इस गुप्त नवरात्र में जो लोग इस मंत्र का संपुट लगा करके और दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करेंगे या 100 पाठ करवाएंगे, निश्चित रूप से ऐसे लोग धन धान्य संतान और मान सम्मान से सदैव युक्त रहेंगे। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हर दिन बढ़ेगा बैंक बैलेंस, हर दिन रुकेगा फिजूल खर्च, हर दिन होगी लक्ष्मी कृपा। कैसे माला माल कर देंगे 7 दिन? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अब आपको मिलेगा आपकी मेहनत का पूरा फल। लग जाएगी आपके फिजूल खर्च पर ब्रेक। अब आपके घर होगी बरकत और होगा कारोबार में हमेशा मुनाफा, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित हर दिन लक्ष्मी कृपा पाने और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत करने के महा उपाय, ये महा उपाय आपकी दशा और दिशा दोनों को बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आपने भी 7 दिन इन आसान उपायों को अपनाया तो आपके जीवन से दूर हो जाएंगी सारी आर्थिक बाधाएं और आपके घर भी बरसेगी दौलत। तो ध्यान से देखिए पूरा 1 घंटा हमारे आज के कार्यक्रम कालचक्र को, क्योंकि बहुत ही खास और दिलचस्प जानकारी आपको पंडित जी देंगे और जो खास उपाय पंडित जी बताएंगे उसे आप प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए 7 दिन कौन से उपाय करने से बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा और आप बनेंगे माला माल। 7 दिन कौन से महा उपाय करने से होगी पैसों की बचत और बढ़ेगा बैंक बैलेंस। इसके साथ ही 7 दिन कौन से महा उपाय करने से दूर होगा आपका कर्ज और साथ ही बरकत भी होगी। आज के कालचक्र में हम आपको ये भी बताएंगे आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में आप लोग जानिएगा लौंग और सफेद चंदन कैसे आपके ऑफिस से जुड़ी हर परेशानी को दूर कर देगा। आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे बाथरूम में लगी कौन सी चीजें घर में खुशहाली बढ़ा सकती हैं। ये जानने के लिए हमारे आज के वास्तु टिप को देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046022503 और 012046022504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 5 फरवरी 2016 दिन शुक्रवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है जो रात में 1:08 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नक्षत्र शाम 7:43 तक है। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। आज तिल द्वादशी व्रत भी है। आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। शादी की बातचीत करने के लिए आज कन्या वरण के लिए वर वरण के लिए भी शुभ मुहूर्त पूरे दिन बना हुआ है। जी हाँ, तो हर सप्ताह आपको किस दिन कौन से महा उपाय करने हैं पंडित जी बस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको यही बताने वाले हैं ताकि आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिल सके। चलिए अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रविवार की। धन हानि से बचने के लिए और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए हमें रविवार के दिन कौन सा खास उपाय करना है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्तीम भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरी व महोत्पलेया
सा में श्रियम दिशतु सागर संभवाया। जय हो मां महालक्ष्मी की। नकारात्मक ऊर्जा के कारण अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है तो रविवार की रात को अपने दाहिने सिरहाने 1 गिलास दूध रख करके रात में सोइए और दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद वो दूध बबूल के पेड़ की जड़ में ले जाकर के चढ़ा दीजिए। ऐसा 7 रविवार आप कर दीजिए तो कैसा भी काम आपका रुका होगा तो वो जरूर पूरा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपके हर काम में बार बार रुकावट आ जाती है और खास करके पैसों की तंगी के कारण काम में रुकावट आती है तो बताना चाहूंगा रविवार के दिन आपको भैरव मंदिर जाना चाहिए और पीला वाला सिंदूर, चमेली का तेल, ये दोनों का लेप भैरव मंदिर में भैरव की मूर्ति पर लगवाना चाहिए। ये उपाय आपको कम से कम साल में 4-5 बार अवश्य करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आप सुख, समृद्धि और प्रसन्नता की ओर बढ़ेंगे। अगर आपका मकान नहीं बन पा रहा है, आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो देखिए रविवार के दिन गाय को गुड़ जरूर खिलाइएगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए फिजूल खर्च पर रोक लगे, बचत बढ़े, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा आप अपने निवास स्थान पर अगर संभव हो तो रविवार के दिन गाय धोइए, गाय को स्नान कराइए। कहते हैं कि जहां रविवार के दिन गाय को स्नान कराया जाता है और वो पानी जिस स्थान पर गिरता है उस पानी के प्रभाव से उसके आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और वहां मां महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो ये छोटे छोटे असरदार उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन में सहायक होंगे। इनको आप करके और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। पूरे हफ्ते कारोबार, ऑफिस और घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, साथ ही आर्थिक परेशानियां कभी जीवन में ना आए, इसके लिए भी आपको क्या उपाय करना चाहिए ये सब भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप काल चक्र में पूरे धैर्य के साथ बने रहिए और जरूरी उपायों को आप नोट कर लें। चलिए अब हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो पूरे दिन प्रसन्नता तो आपके चेहरे पर रहेगी और आज आप सुख सुविधा पर दिल खोल करके खर्च करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो आज सुलह समझौते से ये विवाद प्रॉपर्टी का आपका समाप्त होगा और कर भी लेना चाहिए। लेकिन आज आपकी आलोचना हो सकती है, इस विषय से आप अपने धैर्य को ना खोएं, पेशेंस बना करके रखें। निश्चित रूप से यह आलोचना आपके जीवन पर बुरा असर नहीं डालेगी। आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की मन लगाकर पूजा करनी चाहिए। भाई को कोई न कोई उपहार आज अवश्य देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके बाद एक बात तो समझ में आती है, आज थोड़ा सा आपका मन उचाट रहेगा, जिसके कारण आज रात में आपको नींद में थोड़ी सी खलल महसूस होगी, नींद में कमी महसूस होगी और आज दिन में भी आपके चेहरे पर तनाव और गुस्सा देखा जाएगा। लेकिन तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, व्यवसाय में नई नई संभावनाओं का
आपको पता चलेगा। गुस्सा आपको न आए, पूरे दिन आप प्रसन्न रहें, इसके लिए आज आपको दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और घी से नवार्ण मंत्र बोलते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा 108 आहुति हवन करना चाहिए। जीवन धन्य हो जाएगा, सचमुच में जीवन सुखी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होते हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होते हैं। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में करने हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 पर शुरू होगा और 12:56 तक रहेगा। अमृत मुहूर्त दोपहर 1:12 से शुरू होगा और 2:50 तक रहेगा। इसमें जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए मिथुन राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, आइए आपको बताते हैं। अगर मिथुन राशि के गोचर को देखा जाए तो 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। इसका मतलब कि आज आपके शरीर में ज्यादा उत्साह तो रहेगा, लेकिन ये ज्यादा उत्साह और अति विश्वास कहीं आपके लिए परेशानी का कारण न बन जाए। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में कोई बड़ी रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा। ये आज मेरा आपके लिए स्पेशल सुझाव है। लेकिन अगर कोई यात्रा आप कर रहे हैं और यात्रा विशेष करके आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई है तो निश्चित रूप से आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आपको लाभ मिलेगा। आज आप अपने काम से सुखी और संतुष्ट रहेंगे। गणेश जी की पूजा कर लीजिए, ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप कर लीजिए और हरी सब्जी किसी गरीब व्यक्ति को दान कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपके लिए वरदान साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रविवार को किन उपायों को करके हम मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, ये तो आपको पंडित जी ने बता दिया। अब बारी है सोमवार के दिन की। सोमवार को धन से जुड़े कार्यों में सफलता के लिए और मालामाल बनने के लिए कौन से खास उपाय आप लोगों को करने चाहिए जो कि आप सभी के लिए फायदेमंद साबित हो, पंडित जी आपको बताएंगे। जी। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणि विधूसरांध्रपीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। मालामाल होने के लिए हर सोमवार को आपको शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। आशुतोष तुम अवढर दानी आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान भोलेनाथ के लिए क्या असंभव है। कमाई अगर बहुत हो रही है लेकिन पैसा नहीं टिक रहा है तो सोमवार को गेहूं में 11 तुलसी के पत्ते और 2 केसर के रेशे डाल करके उसे चक्की पर देकर आइए और पिसवाइए। ये आटा आप उपयोग करेंगे तो बचत होनी शुरू हो जाएगी। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करके लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष डाल करके गले में धारण कीजिए। इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मंगलवार के दिन आपको अपनी जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं उनसे निजात पाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। उससे पहले कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर 2 बातें निकल करके आती हैं। एक तो ये कि आज आप अपमान से बचेंगे और आपके विरोधी आपसे पराजित होंगे, और दूसरी बात यह है कि अप्रत्याशित रूप से साझीदार आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। जीवन साथी से भी संबंध मजबूत होगा। जीवन साथी के साथ आया हुआ मतभेद भी समाप्त होगा। बस आपको अपने राशि स्वामी चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना है और जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। सफेद वस्त्र पूरे दिन आपको धारण करना है।
जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मंगलवार के दिन कौन से उपायों को करके हम अपने जीवन से पैसों की तंगी को दूर कर सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं और इसके साथ ही भर सकते हैं आपके भंडार, कैसे, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी, कौन से खास उपाय करने होंगे? धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। भाई कर्ज से परेशान हैं तो उधार का पैसा धीरे धीरे हर मंगलवार को देना शुरू कर दीजिए और मंगलवार को शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर मसूर की दाल महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए या ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः कहते हुए अर्पित कीजिए। साथ में जो लोग हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं उनको हर रोज ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ करना चाहिए। वैसे मेरे अभी तक के अनुभव में 10% ऐसे लोग होते हैं जो मजबूरी में कर्ज लेते हैं, लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो शौक बस कर्ज करते हैं और एक दिन कर्ज के ऐसे कुचक्र में आ जाते हैं कि जीवन नारकीय बन जाता है। तो हर मंगलवार को आप 7 तरह के अनाज चिड़ियों को डालें और मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके संकल्प लें कि हम कर्ज नहीं लेंगे, आवश्यकताओं से तालमेल बैठाएंगे और परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाएंगे, कर्ज नहीं लेंगे, ऐसा हनुमान जी के सामने संकल्प करें। हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद सभी भक्तों में बांटें। अगर अचानक धन का संकट आ गया हो तो हर मंगलवार को सरसों के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन को सफल और सुखी बनाएंगे। जी हाँ, तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आर्थिक उन्नति के लिए 7 दिनों के 7 महा उपाय आपको बता रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे तो बने रहिए कालचक्र के साथ, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी बाकी बचे हुए दिनों के लिए और खास उपाय बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप भी करना चाहते हैं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत, पाना चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और चाहते हैं कि खुशियां आए आपके द्वार, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि धन दौलत और समृद्धि पाने के 7 दिनों के महा उपाय आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। ये महा उपाय इतने सरल और असरदार हैं कि इसे हर कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से करके अपनी सोई किस्मत जगा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरा 1 घंटा कालचक्र को ध्यान से। जो उपाय आपको बता रहे हैं उन्हें आप लोग नोट डाउन भी कीजिए। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे बुधवार के दिन की। ऑफिस, बिजनेस या फिर दुकान में बरकत के लिए बुधवार को कौन से खास उपाय आप सभी को करने चाहिए, आपको पंडित जी बताएंगे। जी। दिघस्तिभिः कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्वरवाहिनीं विमल चारु जलम प्लुतांगिम प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिनाथ गृहिणीं अमृताब्धिपुत्रीं। जय मां महालक्ष्मी, आपकी जय हो। माला माल कौन नहीं होना चाहता है, और अगर माला माल आप भी होना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो बुधवार को 7 कौड़ियां और 1 मुट्ठी साबुत मूंग की दाल हरे कपड़े में बांध करके किसी भी मंदिर में ले जाइए, दान करके आइए। अचानक धन लाभ पाने के लिए शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को पीपल के पेड़ पर एक सफेद झंडा जिसमें लाल रंग से ओम लिखवाइए और उसे पीपल के पेड़ पर लगा दीजिए। ये झंडा शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को लगाया जाएगा, असरदार साबित होगा। अगर आप किसी ऐसे कार्य को करने जा रहे हैं जिससे आपका मान सम्मान जुड़ा हुआ है और ये झंडा अगर आप लगा करके उसके बाद घर से जाते हैं तो विश्वास करिए आपका झंडा ऊंचा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कारोबार में अचानक अगर नुकसान हो रहा है तो 2 मिट्टी की छोटी छोटी हांडी लीजिए,
एक में 1.25 किलो हरे साबुत मूंग की दाल को और दूसरे में 1.25 किलो साबुत समुद्री नमक को भर करके अपने घर में पश्चिम उत्तर के कोने में कपड़े से ढक करके रख दीजिए। फिर देखिए कैसे परेशानियां आपकी एक एक करके हल होती हैं। गुरुवार के दिन कौन से महा उपाय करने से दूर होगी घर से दरिद्रता और नौकरी के लिए किया गया प्रयास सफलतादायक होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपसे थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए आपको कौन सा महा उपाय करना है, बिल्कुल पंडित जी आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कर लीजिए। सिंह राशि के जातकों को पहले उनका आज का हाल बता दें। सिंह राशि के जातकों का आज का जो ग्रह गोचर है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि सिंह राशि के जो व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, उन्हें अपने उद्योग धंधों में आज विशेष लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड व्यवसाय करते हैं तो आज आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली है और जीवन साथी का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। और जीवन साथी के निर्णय को अगर आज आप मानेंगे तो सचमुच में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सरकार की तरफ से भी आपको सहयोग मिलेगा और सरकार में कुछ बड़ा करने का आपको अवसर मिलेगा। प्रभु श्री राम की आप पूजा करें, राम दरबार लगा करके, राम दरबार का चित्र लगा करके पूजा करें, रामचरितमानस का पाठ करें, लाल फूलों की माला प्रभु श्री राम को अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कन्या राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आज संतान भाव इस बात का संकेत कर रहा है कि आज अगर आपके बच्चे 10 साल से छोटे हैं तो उनके ऊपर आप विशेष दृष्टि रखिए, विशेष ध्यान रखिए। उन्हें चोट चपेट लगने की संभावना हो सकती है, तो आज उन्हें आप किसी भी प्रकार के खतरनाक काम से दूर रखें। और आज फिजूल खर्ची की समस्या भी आपके जीवन से समाप्त होगी, लेकिन आप अपनी सेहत के लिए भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की कोशिश कीजिएगा। ओम गंगणपतये नमः का मंत्र जप करिएगा। हाथी को
देने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दूसरी बात, बृहस्पतिवार के दिन ना तो धोबी को अपने घर बुलाइए और ना धोबी को धोने के लिए कपड़े दीजिए, इससे भी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो ये तो रहा बृहस्पतिवार के लिए हमारे दर्शकों के लिए कुछ अचूक टिप्स। अब शुक्रवार के दिन कन्याओं को क्या खिलाने से मिलेगा आपको मां महालक्ष्मी की कृपा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर और इंतजार करिए, कालचक्र में आप हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, तो शुक्रवार के दिन आपको कौन से महा उपाय करने हैं जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे, लाभकारी होंगे, पंडित जी बताएंगे। उससे पहले तुला राशि के जातकों का आज का हाल। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर जो ग्रहों की स्थिति है, एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है भाई कि आज अंदर से आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहेगा। लेकिन अगर न्यायालय संबंधी कोई विवाद पहले से चल रहा है और वो इस समय बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर है, तो आप कृपया जल्दबाजी न करें। और आज हड़बड़ी में आपसे कोई गलती भी हो सकती है, इसलिए आज पूरे धैर्य से न्यायालय संबंधी कार्यों में पूरे धैर्य से आप कार्य करें। प्रॉपर्टी के काम में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पूरी तन्मयता के साथ प्रॉपर्टी का अगर आप काम करेंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आज आपको शाम को महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए और दुर्गा जी को लाल फूलों की माला आपको चढ़ानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल बताएं। उससे पहले हमारी एक दर्शक जुड़ी है रायगढ़ से, हिमांशी। हम उनसे बात करते हैं। जी हिमांशी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे बेटे के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटे का जन्म है 29 मई रात 12:30 बजे के बाद 1990। इसके लिए सरकारी नौकरी का योग है और इसका आगे का जिंदगी स्वास्थ्य कैसे होगा, इसका गृहस्थ विवाह सब। आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है, उससे दशम भाव का स्वामी सूर्य है। मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम है। दूर दूर तक सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें कहिए प्राइवेट सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट परिवहन के क्षेत्र में, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपनी आजीविका के लिए प्रयास करें। पर्यटन के क्षेत्र में प्रयास करें, उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। वहीं आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, आइए आपको बताते हैं। देखिए, भले वैसे शनि की 7.5 चल रही है वृश्चिक राशि वालों के ऊपर, लेकिन आज जो ग्रहों की ट्रांजिट है, ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों की जो स्थिति है, उससे एक बात तो आज निकल करके साफ आ रही है कि आज वृश्चिक राशि के जातकों के घर मांगलिक कार्य जरूर होगा। और आज जिस किसी भी काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और कुछ आज आप फिजूल के भी काम करेंगे, वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप करेंगे, रोका भी नहीं जा सकता है। अगर आप रुक जाएंगे तो आप महान हैं। तो आज आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा और हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़वाइएगा। लाल मसूर की दाल का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा, इससे आपका जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप लोग भी आर्थिक समस्याओं से दो चार हो रहे हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन आपको कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, हमेशा ही आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। जैसे कुछ लोगों की जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी व्यय भाव में, आमदनी का स्वामी व्यय भाव में, तो ये होता है दरिद्र योग। कुछ लोग दरिद्रता में पैदा होते हैं और दरिद्रता में ही मर जाते हैं। माने दुखों में जन्म होता है और दुखों में ही अंत हो जाता है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि दशा 10 साल, चाल चलन 40 साल। अन्याय से अगर कोई धन उपार्जित कर रहा है तो उसकी वृद्धि 10 साल होगी। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठत
वर्षे एकादशे समूले विनश्यति। अन्याय से अगर आप धन पैदा कर रहे हो तो 10 साल तो उन्नति मिलेगी, 11वें साल आप समेत धन समेत नष्ट हो जाएगा सब कुछ। तो अगर आप हमेशा आर्थिक परेशानी से, तंगी से जूझ रहे हैं तो 21 शुक्रवार 9 साल से कम आयु की 5 कन्याओं को केसर और चावल, खीर, मिश्री डाल करके उन्हें खिलाएं। शुक्रवार को नियमित रूप से श्री सूक्तम और लक्ष्मी सूक्तम के पाठ करें। इससे घर में मां महालक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और शुक्रवार को श्री यंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करें। अभिषेक का जल पूरे घर में छिड़कें। श्री यंत्र को कमलगट्टे की माला के साथ अपनी तिजोरी में रखें। इससे सदैव धन धान्य आपके घर में बना रहेगा। अब बताना चाहूंगा आपको कि बाथरूम में लगी कौन सी चीज बढ़ा सकती है घर में खुशहाली। ये जानने के लिए आप देखना मत भूलिएगा आज का हमारा वास्तु टिप। थोड़ी देर में बताऊंगा। हम अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के आज के हाल की। इनका आज का दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज धनु राशि के जो जातक हैं उनका जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर राहु गुरु की स्थिति से आमदनी में कमी का संकेत मिल रहा है। आज कम लाभ भी होगा और मान सम्मान की चिंता आज आपको सताएगी। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करिए, लाल वस्त्र हनुमान जी को धारण करवाइए और पुजारी को भोजन करवाइए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी दर्शक निर्मला जुड़ी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी निर्मला जी, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। क्या पूछना चाहती हैं? हेलो। हाँ जी। हेलो पंडित जी। हाँ निर्मला जी बोलिए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। मैं लड़की के बारे में पूछना चाह रही हूँ पंडित जी। किसके बारे में? लड़की के लिए जी। हाँ, उसका 1987 18 नवंबर जी। और उसकी शादी के और जॉब के बारे में पूछना चाह रही। और बेटे का है 1989 16 जनवरी। हेलो। बेटी के विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शीघ्र भविष्य में बेटी के विवाह का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बस बेटी से कहिए कि वो 16 बृहस्पतिवार के व्रत शुरू कर दे और बृहस्पतिवार के दिन 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल करके स्नान किया करे। 16 बृहस्पतिवार का व्रत करते करते विवाह तय हो जाएगा और अच्छा विवाह होगा। तो शनिवार के दिन किन उपायों को करके हम अपनी तिजोरी को भर सकते हैं और पैसों की सेविंग्स कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत कर सकते हैं? कौन से खास उपाय हैं पंडित जी बताएंगे। जी। सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। अरे पर्याप्त धन कमाने के बाद भी अगर बचत नहीं कर पा रहे हैं, आमदनी अच्छी है इसके बावजूद भी सेविंग्स नहीं हो पा रही, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटी जरूर खिलाइएगा। एक दिन तो हमने पूरा प्रोग्राम ही कुत्ते के ऊपर किया था कि कुत्ता किस तरह से हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। आपने अगर वो कार्यक्रम देखा होगा तो उसका लाभ आपको शनिवार के दिन के लिए मिलेगा। कर्ज में अगर फंसते जा रहे हैं तो शनिवार को शमशान के कुएं का जल ला करके पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दीजिएगा। किसी भी जरूरी काम के लिए शनिवार को अदरक या घी खाकर ही घर से निकलिएगा। शनिवार को खिचड़ी, काले चने की सब्जी, चावल, चिड़वा, ये सब चीजें, भुने हुए चने शनि मंदिर में दान करने चाहिए। धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। शनिवार को ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः, इस मंत्र का 108 बार जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। लौंग और सफेद चंदन कैसे आपके ऑफिस से जुड़ी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, इसको जानने के लिए आज का हमारा सक्सेस मंत्र आप जरूर देखिए।
जी हाँ, तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल और अपने दिन को सफल बनाने के लिए इन लोगों को कौन से अचूक और असरदार उपाय करने हैं, ये भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऑफिस में आप मन लगा करके यदि काम करते हैं लेकिन फिर भी आपका बॉस आप पर हमेशा गुस्सा करता है, आपके काम का क्रेडिट हमेशा किसी और को मिलता है, या फिर बॉस आपके साथ हमेशा भेदभाव करता है, तो लगातार 40 दिनों तक 4 लौंग नदी में बहाइए और अपने पास सफेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा जरूर रखिए, या सफेद चंदन नीले धागे में बांध करके अपने गले में धारण कीजिए। इससे ये परेशानी से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। आपके बाथरूम में लगी कौन सी चीज आपके घर की खुशहाली को बढ़ाएगी? आज मीन राशि के जातकों को चाहिए कि अपने खान पान पर ध्यान रखें, फिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, भगवान श्री हरि विष्णु को चने गुड़ का भोग लगाएं, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये पंडित जी ने मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल बताया। हमारी दर्शक जुड़ गई हैं सुरजीत, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी सुरजीत, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मैं हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो आर्मी में है, जी। पेंशन आना चाहते हैं, क्या उनके लिए ठीक रहेगा? वो आ जाते हैं, बिजनेस करेंगे या कोई आगे नौकरी करेंगे सर? और उनका भविष्य कैसा रहेगा? सुरजीत, आपके पति के अगर भविष्य को देखा जाए तो उनके द्वितीय भाव का स्वामी है बुध और सप्तम भाव का स्वामी है शनि। बुध शनि का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल नहीं हो रहा है, बुध का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल हो रहा है, शनि के साथ नहीं। अभी इनको बोलो
कि ये रिटायरमेंट तो ले लें, वो अच्छा है, लेकिन फिर नौकरी करने की ही कोशिश करें और सरकारी क्षेत्र में ही नौकरी के लिए प्रयास करें। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर